हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। ओके, और ये है आपके क्लास 11 का टॉपिक है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है बेसिकली। तो आप कोई सा भी अपकमिंग एग्जाम है आपका, चाहे वो प्रयोगशाला सहायक है, नीट है, आप बोर्ड के लिए जो भी एग्जाम पेपर है वहां पे भी मेन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, रक्त समूह की बात करें तो ये कार्ल लैंडस्टीनर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में मेनली रिसर्च की थी। तो 4 ब्लड ग्रुप आपको इतना तो पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि किसको कौन सा चढ़ाएंगे। यहाँ पर आपके जो भी आपराधिक विवाद होते हैं वहां पे भी ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है। तो हम ब्लड ग्रुप आपको पता होंगे, 4 तरह के ब्लड ग्रुप। ठीक है, एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है, और एक क्या होता है आपका ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि किसमें कौन सा एंटीजन मिलता है, किसमें कौन सा एंटीबॉडी मिलता है, किसको कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जाएगा। तो देखिए, ध्यान रखना हमेशा कि ब्लड ग्रुप का जो नाम डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है आपके एंटीजन के आधार पे, और एंटीजन कहाँ मिलता है आपके आरबीसी की सतह पे। ठीक है, अगर आपसे एंटीबॉडी पूछा जाए कि एंटीबॉडी कहां मिलेगा, तो एंटीबॉडी मिलता है प्लाज्मा में। ठीक है, तो इसे हम अलग कर देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पे लिख देते हैं हम किसको ये ब्लड ग्रुप है, रक्तदाता समूह लिख देते हैं यहाँ पे, किसे ये रक्त दे सकता है। ओके, ओके। अब देखिए, मैंने बताया कि जो नामकरण होता है ब्लड ग्रुप का वो एंटीजन के आधार पे होता है। तो यहाँ पे हमने ए ब्लड ग्रुप दिया है, तो इसमें एंटीजन क्या मिलेगा, इसमें एंटीजन ए मिलेगा। यहाँ पे मैंने बी ब्लड ग्रुप नाम दिया है, तो इसमें बी एंटीजन मिलेगा। इसमें ए बी दोनों है, तो यहाँ पे एंटीजन ए भी मिलेगा, एंटीजन बी भी मिलेगा। ओ यानी कि यहाँ पे एंटीजन क्या है, एब्सेंट है, इसीलिए इसका नाम ओ यानी कि शून्य बताया गया है। अब शून्य क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज वाले हैं वहां पे शून्य क्यों, इंडिया में इसकी इजाद हुई है, इंडिया में इसको बताया गया था, इसीलिए वो शून्य नहीं बोल के इसे बोलते हैं जीरो। जीरो यानी कि यहाँ पे एंटीजन एब्सेंट होता है। ठीक है, ओके। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एंटीबॉडी क्या होगा, अब एंटीबॉडी जो भी एंटीजन है उसके जस्ट विपरीत वाला एंटीबॉडी होता है। तो यहां पे एंटीबॉडी होगा एंटी बी। एंटीबॉडी लिख रहा हूं मैं, एंटी जिससे आप समझ जाना एंटीबॉडी बी है। अब बी एंटीजन दे रखा है, तो इसके अगेंस्ट कौन सा मिलेगा, इसकी जस्ट विपरीत वाला कौन सा बच जाता है, बी ए बच जाता है। तो एंटीबॉडी यहाँ पे ए आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों एंटीजन है, तो अब यहाँ पे इसकी विपरीत क्या होगा, फिर तो यहाँ पे एब्सेंट करना पड़ेगा आपको, यानी कि यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होता है, एब्सेंट होता है। सीधा सा फंडा है, जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट, सॉरी अगेंस्ट नहीं, जिस इसके जस्ट विपरीत वाला एंटीबॉडी हो जाएगा। अब यहाँ पे एंटीजन एब्सेंट है, यानी कि इसकी विपरीत एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों उपस्थित है यहाँ पे। अब देखिए, ये मान लीजिए एक इंसान है, इसमें ए ब्लड ग्रुप है। ए ब्लड ग्रुप यानी कि यहाँ पे आरबीसी की सतह पे कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है। तो यहाँ पे आप ब्लड ग्रुप वो चढ़ाने की ट्राई करो जिससे इसमें सेम एंटीजन पहुंचे। तो मैं यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ा सकता हूँ, ए चढ़ा सकता हूँ, क्योंकि इससे यहाँ पे ए एंटीजन ही पहुंचेगा। और कौन सा चढ़ा सकता हूँ, और चढ़ा सकता हूँ यहाँ पे ओ चढ़ा सकता हूँ, क्योंकि वहां पे एंटीजन एब्सेंट है। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो मैं ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त किसका दे सकता हूँ, ए का दे सकता हूँ, ओ का दे सकता हूँ, क्योंकि वहां पे हमें रक्त उस व्यक्ति का चढ़ाना है जिससे या तो उसमें सेम एंटीजन हो या फिर उसमें उसकी विपरीत नहीं होना चाहिए बस। अगर ए वाले में मैंने बी को चढ़ा दिया तो वहां पे बी एंटीजन इसमें पहुंच जाएगा। अगर बी एंटीजन पहुंच जाएगा तो इसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है ये कहेगा कि ये तो मेरा है ही नहीं, तो ये कहां से आ गया, तो उसे किल करने की ट्राई करेगा। तो उस टाइम पे आरबीसी कपलिंग हो जाएंगी,
आरबीसी कपलिंग हो जाएंगी, ठीक है। तो वहां पे रक्त स्कंदन और आरबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है, तो उसी लिए हमें ध्यान रखना है। और जैसे बी है, बी कोई पर्सन है, उसमें हमें कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं, बी चढ़ा सकते हैं क्योंकि एंटीजन अभी भी सेम है। यहाँ पर ओ चढ़ा सकते हैं क्योंकि ओ में तो एंटीजन है ही नहीं, तो क्या दिक्कत है। अब देखिए ए बी वाला पर्सन है, उसमें कौन सा चढ़ा सकते हैं, उसमें तो दोनों ही एंटीजन है, कोई सा भी चढ़ा दो इसके लिए, तो ए चढ़ा दो, बी चढ़ा दो, ओ चढ़ा दो, यहाँ पर ए बी वाला चढ़ा दो भैया, इसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि इसमें तो दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है। तो ए चढ़ा दो तो भी इसका ही है, बी चढ़ा दो तो भी इसमें मिल रहा है, और ए बी वाला चढ़ा दोगे तो दोनों एंटीजन तो पहले से ही उपस्थित है, तो इसका तो पूरा अपना है, कोई भी पराया नहीं है एंटीजन। लेकिन मैं ओ वाले को कौन सा चढ़ाऊं, तो ओ वाले को आप चढ़ा सकते हो केवल ओ वाला ही, क्योंकि ओ में ही कोई एंटीजन नहीं होता है, बाकी सभी में एंटीजन प्रेजेंट है। अगर आपने कोई सा भी एंटीजन वाला ब्लड डाल दिया, यानी ए वाला डाल दिया, बी वाला डाल दिया, ए बी वाला डाल दिया, तो ये तो उसमें है ही नहीं, तो ये सब उसके लिए कैसे हो जाएंगे, पराये एंटीजन हो जाएंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं ओ को सार्वत्रिक दाता, वो सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है, अपना सभी को ब्लड दे सकता है क्योंकि उसमें एंटीजन एब्सेंट है। ठीक है, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ए बी की बात करें, वो क्या है, सार्वत्रिक ग्राही है, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, उसे किसी का भी ब्लड ग्रुप दे दो क्योंकि उसमें दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, ए और बी दोनों ही एंटीजन उपस्थित है उसमें, ठीक है, इसीलिए सार्वत्रिक ग्राही होता है। ओके, तो गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम ओ को सार्वत्रिक दाता क्यों कहते हैं, ए बी को सार्वत्रिक ग्राही क्यों कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई बार क्या होता है, लेट मी रीड इट, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपराधिक मामले होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है, ठीक है, ये अपराधी किस्म का है, और ये एक पर्सन है, ठीक है, ये कैसा है, इसका जैसे मान लीजिए इसका ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है इसका, ठीक है, और इसकी पत्नी है, चलिए ये पत्नी है और ये एक पति है, इसका ब्लड ग्रुप मान लीजिए क्या है, ए बी है, ठीक है, और ये अपराधी बोलता है कि इन आंटी से जाके बोलता है कि ये मेरे पिताजी, ये क्या है, मेरे पिताजी। अब आंटी का हो गया दिमाग खराब, क्या करें, अब ये इन्होंने तो मान लिया ना, ये तो सिर फूटने लग जाएंगे, तो उस चक्कर में क्या करना पड़ेगा मैंने, तो ये बोलेंगे, अगर ये इन्होंने साइंस पढ़ी होगी तो सबसे पहले ये बोलेंगे कि देखिए टेंशन मत लो, अभी हम क्या जाएंगे, हम इसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे, अगर उसके बाद नहीं मानेगा तो फिंगरप्रिंट टेस्ट करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो देखिए इनका ओ है, ठीक है, और इनका ए बी है, तो देखिए कौन कौन से ब्लड ग्रुप बन सकते हैं इनके बच्चों में, एक तो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, ठीक है, एक ये बन सकता है, फिर वापस से एक ये बन सकता है, यानी कि दो ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिल सकते हैं, या तो ए मिलेगा या फिर बी मिलेगा। इनके बच्चों में दो ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, ए या फिर बी, दो ब्लड ग्रुप के अलावा और कोई सा यहाँ पे ब्लड ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा। अब ये बच्चा बोल रहा है इसका ब्लड ग्रुप मिल गया भैया ए बी या फिर ओ, तो वहीं पे केस रफा दफा हो जाएगा, आंटी जी बिल्कुल खुश हो जाएंगी कि अगर उन्हें साइंस में ट्रस्ट है तो, अगर नहीं है तो फिर इनका जीना हराम है। लेकिन एक न्यायालय के हिसाब से सबसे पहले आपके ब्लड टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग ये इनके फादर नहीं है तो वहीं पे उसका केस का निपटारा कर दिया जाएगा
और इसे 400 BC में अंदर। तो ये सिंपल सा केस है यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, और भी हम नए टॉपिक की आने वाली वीडियो में चर्चा कर लेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।